नमस्कार बच्चों। आइए शुरू करते हैं नया शीर्षक मम दिनचर्या। मम दिनचर्या यह पाठ प्रत्यय पर आधारित है। त्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय। त्वा, तुमुन तथा ल्यप प्रत्यय पर आधारित इस पाठ में इन प्रत्ययों के विभिन्न धातुओं के साथ प्रयोग इस पाठ में आप जानेंगे। तो शुरू करने के पहले हम पहले समझ लें कि त्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय होता क्या है। तो आइए जानें। ये प्रत्यय आप सबको मालूम है। प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ता है और एक विशेष अर्थ प्रदान करता है धातु को। और ये जो तीन प्रत्यय हम आज पढ़ रहे हैं, इसमें त्वा और ल्यप ये इन दोनों का प्रयोग कर या करके के अर्थ में है तथा तुमुन का प्रयोग के लिए के अर्थ में है। हिंदी में आप लोगों ने पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी होगी, वही है त्वाल्यप। यह है पूर्वकालिक प्रत्यय, अर्थात किसी भी कार्य को करने के पहले जो एक क्रिया समाप्त कर दी जाती है उसके लिए कर या करके का प्रयोग होता है। जैसे मैं गृह कार्य करके विद्यालय जाता हूँ। मैं गृह कार्य करके विद्यालय जाता हूँ। तो जब हम ऐसा कहते हैं कि गृह कार्य करके विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, एक गृह कार्य करना और दूसरा विद्यालय जाना। तो इसमें मुख्य क्रिया विद्यालय जाना है, परंतु मुख्य क्रिया विद्यालय जाने के पहले एक क्रिया संपन्न हो जाती है, वही है पूर्वकालिक क्रिया। और उसके साथ हिंदी में हम कर या करके का प्रयोग करते हैं। जैसे स्नान करके पूजा करता हूँ, तो पूजा करना मुख्य क्रिया और उसके पूर्व स्नान करना पूर्वकालिक क्रिया। तो हिंदी में तो कर या करके का प्रयोग होता है, संस्कृत में इसके लिए त्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। दोनों का अर्थ एक ही है। धातु में चाहे तो आप त्वा प्रत्यय का प्रयोग करें या ल्यप का प्रयोग करें। तो आइए देखते हैं कि ये है क्या। त्वा प्रत्यय, इसका अर्थ होता है कर या कर कर, कर या कर कर। इसका प्रयोग धातु के साथ किया जाता है। जैसे गम, गम के साथ त्वा, गम के साथ त्वा मिलकर बन गया गत्वा, अर्थ है इसका जाकर। पठ के साथ त्वा मिलकर बन गया पठित्वा, इसका अर्थ है पढ़कर। तो धातु के साथ त्वा प्रत्यय लगा और लगकर अर्थ प्रदान उसने कर के साथ किया, जाकर, पढ़कर, दौड़कर, धाव के साथ धावित्वा, चल के साथ चलित्वा, हंस के साथ हंसित्वा, पठ के साथ पठित्वा। इस प्रकार अलग अलग धातुओं के साथ मिलकर यह कर या करके का अर्थ प्रदान करता है। इसी के अर्थ में दूसरा प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय का अर्थ भी है कर या करके। इसका प्रयोग उन धातुओं के साथ किया जाता है जिसमें उपसर्ग लगा होता है। तो ये अंतर है त्वा और ल्यप प्रत्यय में। अर्थ दोनों का एक ही है, कर या करके, परंतु जब ल्यप प्रत्यय लगता है तो धातु के ठीक पहले उपसर्ग भी लगता है और धातु के साथ ल्यप प्रत्यय जुड़ने के पश्चात ल और प दोनों हट जाता है और बचता है य, अर्थात धातु के अंत में य शेष बचता है और धातु के पूर्व में उपसर्ग लगता है। जैसे उत स्था ल्यप, यहाँ पर यहाँ स्था धातु है। स्था धातु के साथ उत उपसर्ग लगा और ल्यप प्रत्यय लगकर बन गया उत्थाय। उत्थाय में हम देख रहे हैं कि
स्था धातु है, उसके साथ उपसर्ग उत लग गया और ल्यप। इसके फलस्वरूप उत का उ, स्था का था और ल्यप में से ल और प हट के बन गया य, उत्थाय। इस प्रकार बना उत्थाय। तो इस प्रकार जब इन प्रत्ययों का ल्यप प्रत्ययों का प्रयोग होता है तो सामने उपसर्ग लग जाता है और अंत में य शेष बचता है। उसी प्रकार विज्ञा के साथ ल्यप प्रत्यय लगकर सामने वी लग गया और बचा ल्यप का य, बन गया विज्ञाय। यहाँ आप देख रहे हैं कि अलग अलग धातुओं के साथ अलग अलग उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल होता ऐसे ही है। आप लोगों ने अंग्रेजी में भी देखा होगा प्रीफिक्स, इसमें विभिन्न भिन्न शब्दों के साथ विभिन्न अलग अलग प्रीफिक्स का प्रयोग होता है, जिसके फलस्वरूप नए शब्द बनते हैं। तो यहाँ हर उपसर्ग के साथ उसका के साथ लगने वाला हर धातु के साथ उसके सामने लगने वाला उपसर्ग भी भिन्न भिन्न होता है, ये आपको याद रखने हैं। तो और अंत में ल्य मिलकर य शेष बचता है। तो ये था ल्यप प्रत्यय। तो त्वा और ल्यप दोनों का एक ही अर्थ है, कर या करके। इसके बाद अगला है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय हेतुवाचक प्रत्यय है, जिसका अर्थ होता है के लिए। तो कार्य के कारण के साथ इसका प्रयोग होता है। इसका जब धातु में प्रयोग किया जाता है तो तुम बच जाता है, इतुम, इतुम या तुम। जैसे खाद, खाद के साथ यदि तुमुन लगेगा तो बनेगा खादितुम, खाने के लिए। क्री के साथ तुमुन लगेगा तो बनेगा क्रेतुम, खरीदने के लिए। तो ये इसका अर्थ के लिए के अर्थ में होता है, जहाँ कार्य का कारण हो। जो कार्य की जो क्रिया हो रही है, किस उद्देश्य से क्रिया हो रही है, उसके लिए यह लगकर के लिए का अर्थ प्रदान करता है। तो तुमुन का प्रयोग कार्य के उद्देश्य के लिए होता है, कारण के लिए होता है। तो खाद के साथ खादितुम, क्री के साथ क्रेतुम। अगला त्वा, लुमुन और ल्यप प्रत्यय धातु के साथ लगकर अव्यय पद बनाते हैं। इसके रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होते। तो ये जब प्रत्यय जब लग जाते हैं धातु के साथ तो यह अव्यय का रूप धारण कर लेते हैं, और अव्यय का रूप धारण जब कर लेते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि खादितुम है तो खादितुम ही रहेगा। इसको चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन है, बहुवचन है, या कोई भी लिंग हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक बार प्रत्यय लग गया तो वो अव्यय बन जाता है। त्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय लगकर जो दो वाक्यों से एक वाक्य बनाते समय दोनों क्रियाओं में से पूर्व क्रिया में प्रत्यय लगाकर एक वाक्य बना देते हैं। इसके अतिरिक्त दो कर्ता पदों में से एक कर्ता पद का लोप हो जाता है। यहाँ देखिए एक उदाहरण दिया है, लक्ष्य दूरदर्शन पश्यति, लक्ष्य जनक सभा जनक कक्षम आगच्छति। दो वाक्य हैं और उन दोनों वाक्यों को तुमुन के माध्यम से जोड़ दिया है कि लक्ष्य दूरदर्शन देखता है, लक्ष्य सभाजन कक्ष में आता है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा लक्ष्य दूरदर्शन देखने के लिए सभाजन कक्ष में आता है। तो जब ज्वाइन हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि क्रिया तो एक ही होगी। यहाँ पे क्रिया दो है, कर्ता भी दो है, तो यहाँ कर्ता भी एक हो जाएगा और क्रिया भी एक हो जाएगी। तो मुख्य क्रिया यहाँ पे आगच्छति है, आता है। लक्ष्य दूरदर्शन देखता है, लक्ष्य सभा कक्ष में आता है। तो बनेगा वाक्य कि लक्ष्य दूरदर्शन देखने के लिए सभा में आता है। तो कर्ता एक हो गया, लक्ष्य दूरदर्शनम, कर्म एक। अब यहाँ पे पश्य जो है वो यहाँ कार्य का उद्देश्य होता है, पश्य हो जाएगा। तो बनेगा देखने के लिए। यहाँ वाक्य था देखता है, अब हो गया देखने के लिए। तो जनक लक्ष्य दूरदर्शन देखने के लिए जनकक्षम आगच्छति, जनकक्ष आता है।
इस प्रकार इनका प्रयोग वाक्यों को ज्वाइन करने के लिए भी किया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना मुख्य पाठ, मम दिनचर्या। मम नाम नमनः अस्ति। मम नाम नमनः अस्ति। मम माने मेरा, मम अस्मत् का षष्ठी एक वचन, मम आवयो अस्माकम। तो मम मेरा नाम नमन है। नमन प्रथमा का एक वचन है इसलिए नमनः आया। मेरा नाम नमन है। अहम प्रातः घटिकायाः शब्दं श्रुत्वा उत्तिष्ठामि। अहम माने मैं, प्रातः सुबह, घटिकायाः माने घड़ी की, घड़ी के, शब्दम माने शब्द को, श्रुत्वा सुनकर, उत्तिष्ठामि उठता हूँ। अहम मैं, प्रातः सुबह, घटिका, घटिका आकारांत स्त्रीलिंग है। घटिका जिसका षष्ठी हो गया घटिकायाः, जैसे लता का लतायाः, वैसे घटिका का घटिकायाः। मैं सुबह घड़ी की ध्वनि को श्रुत्वा सुनकर, यहाँ श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और ये बना है श्रु के साथ। श्रु मतलब सुनना, श्रु के साथ त्वा लगकर बना श्रुत्वा। श्रु माने सुनना और प्रत्यय लगकर बन गया सुनकर। तो मैं घड़ी की ध्वनि को सुनकर उत्तिष्ठामि माने उठता हूँ। अहम प्रातः उत्थाय उद्यानम भ्रमितुम गच्छामि। अहम माने मैं, प्रातः सुबह, उत्थाय, अब यहाँ फिर से प्रत्यय का प्रयोग है। अब उत्थाय में स्था धातु है। स्था धातु के पूर्व जैसे हमने बात की थी कि ल्यप प्रत्यय के साथ हमेशा उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो इसके ठीक पहले उत उपसर्ग लगा है। उत उपसर्ग के साथ स्था धातु और ल्यप प्रत्यय लगा, बन गया उत्थाय। उत उपसर्ग, स्था धातु, ल्यप प्रत्यय, उत्थाय माने उठकर। अहम प्रातः उत्थाय उद्यानम भ्रमितुम गच्छामि। यहाँ फिर से प्रत्यय है भ्रमितुम। भ्रमितुम में ब्रह्म धातु है, ब्रह्म माने घूमना, और इसके साथ तुमुन लगा हुआ है, तो जो अर्थ प्रदान करता है घूमने के लिए। तो तुमुन लगता है तो के लिए अर्थ हो जाता है, तो बनता है भ्रमितुम, घूमने के लिए। मैं प्रातः घूमने के लिए उद्यान जाता हूँ, गच्छामि जाता हूँ। तत्र व्यायामं कृत्वा गृहम् आगच्छामि। तत्र माने वहाँ, व्यायाम माने एक्सरसाइज, कृत्वा मतलब करके। यहाँ फिर से त्वा का प्रयोग है। तो ये बना कैसे है, क्री धातु, क्री माने करना, इसके साथ त्वा प्रत्यय लग गया, तो क्री के साथ त्वा प्रत्यय लगकर बना कृत्वा। कृत्वा मतलब करके। तो तत्र माने वहाँ, व्यायामं कृत्वा व्यायाम करके, गृहम आगच्छामि घर आता हूँ। गच्छामि का मतलब होता है जाता हूँ, आगच्छामि का मतलब होता है आता हूँ। तो आ लग जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे नयामि माने ले जाता हूँ, आनयामि माने लाता हूँ। उसी प्रकार गच्छामि माने जाता हूँ, आगच्छामि माने आता हूँ। तो वहाँ व्यायाम करके घर आ जाता हूँ। गृहम आगत्य, यहाँ फिर से प्रत्यय का प्रयोग है, आगत्य। तो यहाँ पे गम धातु है। जहाँ पर ल्यप यह दिखता है, इसका अर्थ रहता है कि वहाँ पे ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ गम, गम के साथ आ उपसर्ग और ल्यप प्रत्यय, गम धातु, आ उपसर्ग, ल्यप प्रत्यय बना आगम्य। आगम्य या आगत्य दोनों होता है, आगम्य भी होता है, आगत्य भी होता है। तो आगत्य आकर, घर आकर, दंत धावनम कृत्वा, दंत ब्रश करने को कहते हैं दंत धावन। दंत धावन मतलब ब्रश करना। तो घर आकर ब्रश करके, कृत्वा, फिर से त्वा का प्रयोग हुआ है, फिर से आया है क्री, क्री के साथ त्वा मिल के बना कृत्वा। तो घर आकर ब्रश करके,
स्वच्छ जलेन स्नात्वा, स्नात्वा, यहाँ स्नात्वा में स्ना धातु है, स्ना धातु के साथ त्वा प्रत्यय, स्ना धातु के साथ त्वा मिलकर बन गया स्नात्वा। स्नात्वा मतलब नहाकर, स्ना माने नहाना, इसके साथ त्वा अलग कर बना स्नात्वा, नहाकर। नहाकर स्वच्छानि वस्त्राणि, साफ कपड़े, धारयामि, धारण करता हूँ। स्वच्छ कपड़े और स्वच्छ कपड़े धारण करता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इसकी अवधारणा, प्रत्यय की अवधारणा आप सबके समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के पाठ के साथ। नमस्कार।